दोस्तों, आज की ये कहानी सच में आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग पाने वाली ये रोमांस थ्रिलर मूवी सच में काबिले तारीफ है। मूवी का नाम है 18 पेजेस, जिसमें गंगा के जल जैसी ऐसी पवित्र लव स्टोरी दिखाई गई है जिसको देखकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे और एंड में सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि वाह क्या मूवी है। खासकर इसका क्लाइमेक्स तो कोई सच में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मूवी की शुरुआत में हम सिद्धू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति से हर समय चिपका रहता है और आसपास के लोगों पर भी ध्यान नहीं देता। क्या करें, लवेरिया चीज ही ऐसी है जिसके आगे अच्छे अच्छे निरोगी भी मरीज बन जाते हैं। अब एक दिन प्रीति का बर्थडे आता है तो सिद्धू उस दिन बहुत खुश होता है क्योंकि वो आज प्रीति से मिलने वाला था। इसके अलावा सिद्धू एक कंपनी में ऐप डेवलपर भी था जिसने एक ऐसी ऐप बनाई थी जिसके थ्रू लोग वर्चुअल तरीके से कहीं भी मौजूद रह सकते थे। और कुछ ही दिन बाद उसकी कंपनी की एक क्लाइंट मीटिंग थी। सिद्धू की यहाँ शाकी नाम की एक बेस्ट फ्रेंड भी थी जिससे वो सब कुछ शेयर करता था। वो शाकी को उन सभी गिफ्ट्स के बारे में बताता है जो उसने प्रीति के बर्थडे के लिए लिए थे। फिर जब सिद्धू प्रीति से मिलने जा ही रहा होता है कि तभी वो इंस्टाग्राम पर प्रीति को किसी लड़के के साथ देखता है और यहाँ उसे पता चलता है कि प्रीति तो पहले से ही एंगेज्ड है और इतने दिनों से वो सिर्फ उसको बेवकूफ बना रही थी। ये सब देखकर वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि पागलों की तरह ड्रिंक करके सड़कों पर घूमने लगता है। और ये सब देखकर शाकी भी परेशान हो जाती है और उसे इस सब से बाहर निकलने के लिए बोलती है। लेकिन वो एक दिन गुस्से में आकर प्रीति के बॉयफ्रेंड को मारने लगता है क्योंकि उसे अपना गुस्सा कहीं तो निकालना ही था, जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है जहां सिद्धू के पिता उसे छुड़ाने आते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि सिद्धू के पिता शहर के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पर फिर भी सिद्धू उनके साथ न रहकर एक अलग फ्लैट में रह रहा था। और उसका रीजन था उसके ग्रैंडफादर जो कुछ साल पहले घर छोड़कर कहीं चले गए थे और वो अभी तक उन्हें नहीं मिले थे। और इस सब का जिम्मेदार सिद्धू अपने पेरेंट्स को मानता था क्योंकि उन्होंने उसके दादाजी की सही से केयर नहीं की थी। अब घर आकर सिद्धू प्रीति के फोटोज और लेटर्स को जलाने लगता है और तभी उसे अपने पास एक डायरी मिलती है जिसमें एक नंदिनी नाम की लड़की का जिक्र था। दरअसल वो डायरी नंदिनी की ही थी और जब सिद्धू ड्रिंक करके सड़क पर भटक रहा था तो उसे वो डायरी वहाँ पर मिली थी जिसे वो अपने साथ ले आया था। उस डायरी में लिखा था कि नंदिनी इंस्टाग्राम फेसबुक यूज नहीं करती, उसे सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन लगता था, यहाँ तक कि वो कोई फोन भी यूज नहीं करती थी। अब ये सब पढ़ने के बाद सिद्धू का मन नंदिनी के बारे में और जानने के लिए करता है और वो उस डायरी को आगे पढ़ने लगता है। दोस्तों, आगे अब पैरेलली दो स्टोरीज चलेंगी, एक तरफ सिद्धू की और दूसरी तरफ नंदिनी की। नंदिनी दरअसल विजयनगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव की थी जो अपनी लाइफ के हर छोटे बड़े किस्सों को अपनी डायरी में लिखती थी ताकि वो आगे उन्हें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाए। वो फर्स्ट टाइम अपने गाँव से हैदराबाद आई थी जहाँ उसकी फ्रेंड जानू रहती थी। वहाँ वो अपने दादाजी के द्वारा दिए गए लिफाफे को किसी वेंकट राव को देने आई थी जिसकी जिम्मेदारी उसके दादाजी ने उसे मरने से पहले सौंपी थी। फ्लैट पर आने के बाद जानू अपने बाकी दोस्तों से नंदिनी को मिलवाती है, पर जानू के बाकी फ्रेंड्स एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे। वो सभी अपने काम और फोन में ही बिजी रहते थे और ये सब नंदिनी को बहुत अजीब लगता था। इसी बीच हम देखते हैं कि सिद्धू के पास एक डॉक्टर संदीप आते हैं जिन्होंने हाल ही में उसके पड़ोस में शिफ्ट किया था। अब नंदिनी का मानना था कि किसी भी जीव को तब तक नहीं मारना चाहिए जब तक वो किसी का भोजन ना बने, इसलिए वो हमेशा छोटे मोटे कीड़ों जैसे कॉकरोच और मच्छरों को मारने से बचती थी। और इधर अब सिद्धू नंदिनी की डायरी पढ़कर इतना ज्यादा इंस्पायर हो जाता है कि वो अपनी लाइफ में वही सब करने लगता है जो नंदिनी करती थी और धीरे धीरे उसे नंदिनी और उसकी डायरी दोनों से ही प्यार होने लगता है। अब अगले दिन सिद्धू का बॉस क्लाइंट मीटिंग के लिए शाकी को भेजता है और सिद्धू को ले जाने से मना करता है क्योंकि सिद्धू हर समय खोया खोया सा रहने लगा था और उसके बॉस को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। लेकिन फिर भी शाकी सिद्धू को अपने साथ ले जाती है जहां रास्ते में सिद्धू जीपीएस को ऑफ कर देता है क्योंकि उधर डायरी में नंदिनी वेंकट राव का एड्रेस लोगों से पूछ पूछ कर ढूंढ रही थी। उसका मानना था कि इससे लोगों से इंटरेक्शन बढ़ता है और इसीलिए यही तरीका अब सिद्धू फॉलो करता है, जिसकी वजह से वो क्लाइंट के पास समय से नहीं पहुंच पाते हैं और क्लाइंट वहां से निकल जाता है। अब शाकी का बॉस उन दोनों पर बहुत गुस्सा करता है, पर इसके बावजूद भी सिद्धू यही कहता है कि नंदिनी का तरीका बिल्कुल सही था, बस क्लाइंट ही वहां से जल्दी निकल गया होगा। उधर नंदिनी सनातन आश्रम पहुंचती है
जहाँ उसे वेंकट राव से मिलने के बारे में बताया गया था। वहाँ उसे कई सारे अनाथ बच्चे मिलते हैं जो नंदिनी के पास आकर केक खाने को मांगते हैं, पर उसके पास उस समय केक नहीं था, इसलिए वो बाद में उनके लिए केक लाने को कहती है। अब यहाँ नंदिनी को पता चलता है कि वेंकट राव आखिरी बार यहाँ 1.5 साल पहले आए थे और तभी से वो यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ उसे बताया जाता है कि वो वेंकट राव के बारे में जानने के लिए लॉयर पद्मा से मिल सकती है, क्योंकि वो आश्रम के केस के सिलसिले में उन्हीं के पास आते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू को रास्ते में एक आदमी मिलता है जिसकी कार खराब हो जाती है और सिद्धू उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है, क्योंकि नंदिनी की वजह से अब सिद्धू भी हेल्पिंग नेचर का बन गया था। वहाँ वो उस आदमी को अपनी ऐप के बारे में सब कुछ बताता है और जब सिद्धू और शाकी उसे एयरपोर्ट छोड़कर ऑफिस आते हैं तो उनका बॉस उन्हें फायर कर देता है और तभी क्लाइंट की वीडियो कॉल आती है और उससे बात करने पर सिद्धू को पता चलता है कि वो क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसको उसने लिफ्ट दी थी। उसे सिद्धू की ऐप बहुत पसंद आती है और वो प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर देता है, जिससे वहाँ खड़े सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद सिद्धू के मन में नंदिनी के लिए और ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। वहीं आगे उसे पता चलता है कि जब नंदिनी फ्लैट पर आई थी तो उसकी दोस्त जानू बहुत रो रही थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था। तब नंदिनी उसे समझाती है कि वो उसे सच्चा प्यार नहीं करता था, अगर करता होता तो वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। इट्स जस्ट अट्रैक्शन नॉट ए लव, इसलिए वो उसे भूल जाए और उसे माफ कर दे। इसके बाद सिद्धू को भी अब ट्रू लव का सही मतलब समझ में आता है और वो प्रीति के पास जाकर उससे और उसके बॉयफ्रेंड से माफी मांगता है और वेल विशेस देकर वहाँ से चला जाता है। और उधर अब नंदिनी भी अपनी बातों और नेचर से जानू के सभी दोस्तों को एक कर देती है और सभी अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। इधर सिद्धू भी अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय करने लगता है और फोन रखना भी बंद कर देता है। वहीं एक दिन नंदिनी ने अपने सारे पैसे एक बच्चे को दे दिए थे, जिससे उसके पास टिकट लेने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए कंडक्टर ने उसे फ्री में टिकट देने के साथ साथ कुछ पैसे भी दिए थे। वहीं एक बूढ़े बाबा भीख मांग रहे थे और जब सिद्धू उन्हें देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसके दादाजी हैं और इसीलिए सिद्धू उन्हें अपने साथ अपने घर ले आता है, जो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल हो गए थे। और तब सिद्धू के पेरेंट्स उसके दादाजी का ख्याल रखने का प्रॉमिस सिद्धू से करते हैं, जिसके बाद वो अपने दादाजी को अपने पेरेंट्स के पास छोड़ आता है। उधर नंदिनी लॉयर पद्मा से जाकर मिलती है, जहां उसे पता चलता है कि वेंकट राव मंडे को वहां पर आने वाले हैं, जहां वो उस लिफाफे को वेंकट राव को दे सकती है। तभी नंदिनी देखती है कि एक कार उसका पीछा कर रही है, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है और बचकर वहां से भाग निकलती है। अब नंदिनी बहुत परेशान हो जाती है और ये सब देखकर सिद्धू को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो नंदिनी से इतना ज्यादा प्यार कर बैठा था कि वो गर्मी में भी स्वेटर पहनकर घूम रहा था, क्योंकि उस टाइम पर नंदिनी के यहाँ पर सर्दी पड़ रही थी। इधर नंदिनी मंडे को वेंकट राव का काफी वेट करती है, लेकिन वो नहीं आते, जिसके बाद नंदिनी वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर जॉनी नाम का एक आदमी आता है और वो नंदिनी को ये कहकर अपने साथ ले जाता है कि वेंकट राव ने उसे बुलाया है। और तभी रास्ते में 2 आदमी उसकी कार में आकर बैठ जाते हैं और नंदिनी को किडनैप कर लेते हैं। तभी एक बच्चा वहाँ से ये सब होते हुए देख लेता है। ये वही बच्चा है जिसकी नंदिनी ने हेल्प की थी और वो डॉक्टर संदीप को लेकर जॉनी के पास पहुँच जाता है और रास्ते में ही पुलिस की हेल्प से संदीप ने नंदिनी को बचा लिया होता है, जिसकी वजह से अब संदीप और नंदिनी के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। और ये सब पढ़कर सिद्धू को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि नंदिनी ने संदीप से शादी कर ली होगी और इसीलिए वो अपने रूम में बैठकर रो रहा होता है। और तभी उसके पास शाकी आती है और वो उसे कहती है कि वो 1 साल पुरानी स्टोरी को पढ़ रहा है, तो हो सकता है कि नंदिनी ने शादी कर ली हो। तभी सिद्धू को याद आता है कि उसके पड़ोस में जो डॉक्टर संदीप रहता है वो वही है जिसके साथ नंदिनी डेट कर रही थी, और इसलिए शाकी के कहने पर सिद्धू संदीप के घर उसकी वाइफ को देखने आता है, पर वो वहाँ पर नहीं होती अब, क्योंकि कल उनकी एनिवर्सरी थी। तभी संदीप उन दोनों को अपनी एनिवर्सरी की पार्टी में इनवाइट करता है। अगले दिन जब वो दोनों पार्टी में जाकर संदीप की वाइफ को देखते हैं तो वो नंदिनी नहीं होती, और ये देखकर सिद्धू इतना खुश होता है कि वहीं पागलों की तरह नाचने लगता है। दरअसल नंदिनी को संदीप के साथ प्यार जैसे कोई इमोशंस महसूस नहीं हुए थे, इसलिए वो सिर्फ अच्छे दोस्त बन गए थे। अब इसके बाद नंदिनी को पता चलता है कि वेंकट राव उससे अगले दिन चिल्ड्रन पार्क में मिलने वाले हैं, जिसके बाद वो उनसे मिलने वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ पर वेंकट राव आकर उस लिफाफे को मांगने लगते हैं, और नंदिनी ने यहीं तक सिर्फ अपनी डायरी में लिखा हुआ था और इसके बाद के पेजेस खाली होते हैं। अब एक तरह से नंदिनी सिद्धू की लाइफ में आकर बिना बताए ही कहीं चली गई थी। तब शाकी उसे नंदिनी के गांव जाकर उसे ढूंढने को कहती है, और तभी अगले दिन सिद्धू उसके गांव नंदिनी के घर पहुंच जाता है।
यहाँ नंदिनी की दादी सिद्धू को बताती है कि 1 साल पहले नंदिनी का उसकी फ्रेंड जानू के साथ एक्सीडेंट हुआ था और उसमें उसकी मौत हो गई थी, जिसे सुनकर सिद्धू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो नंदिनी की डायरी को अपने सीने से लगाकर आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, ये जो सीन है ना, वो इतना ज्यादा इमोशनल है कि एक बार तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। अब आगे सिद्धू की लाइफ एकदम से जैसे ठहर सी जाती है और एक दिन वो अपने दादाजी को लोगों को भोजन खिलाते हुए देखता है। तब वो उनसे इसके बारे में पूछता है। यहाँ वो उसको बताते हैं कि ये उसकी दादी की इच्छा थी जिसे वो आज पूरा कर रहे हैं। अगर हम मरने वाले पर्सन की इच्छा को पूरा कर सकें तो वो हमेशा हमारे पास जिंदा रहते हैं। और अब ये सब सुनकर सिद्धू उस डायरी में लिखी हुई नंदिनी की सभी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाता है, जिसमें वो अनाथ बच्चों को खाना खिलाने के लिए बहुत सारी चीजें लेकर जाता है और सड़क पर रहने वाले उस लड़के का स्कूल में एडमिशन करवा देता है। इसके साथ साथ वो नंदिनी के फ्लैट में काम करने वाली उस लड़की का कॉलेज में एडमिशन करवा देता है, जो पैसे की कमी की वजह से आगे नहीं पढ़ पा रही थी। ये सारी विशेष नंदिनी पूरा करना चाहती थी, जो अब उसके लिए सिद्धू पूरा कर रहा था। वो अब बस कंडक्टर अंकल को उनका 120 रुपए भी वापस कर देता है, जिसके बदले में कुछ दिन बाद उन अंकल का एक लेटर सिद्धू के पास आता है। नंदिनी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट देखा था। ये जानकर सिद्धू एकदम से शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि नंदिनी की दादी ने उसे बताया था कि नंदिनी की मौत हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही हो गई थी। इस बात का पता लगाने के लिए वो उस कंडक्टर अंकल के पास जाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि नंदिनी आईसीयू में एडमिट थी और उसको ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ था। अब इससे सिद्धू समझ जाता है कि नंदिनी उस टाइम पर जिंदा थी और उसे उम्मीद भी होती है कि नंदिनी अभी भी जिंदा ही होगी। अब वो नंदिनी से जुड़े सभी लोगों से उसके बारे में पूछने लगता है और उसे ढूंढते हुए उसके फ्लैट पर आ जाता है। लेकिन तभी जॉनी वहाँ आ जाता है और उससे कहता है कि उसे पता चला था कि सिद्धू नंदिनी को ढूंढ रहा है। यहाँ जॉनी बताता है कि उसे नंदिनी से वो लिफाफा चाहिए था और इसीलिए उसने उसे किडनैप भी किया था, पर वो बच गई थी और उसी ने वेंकट राव को मारकर नंदिनी के पास चिल्ड्रन पार्क में किसी और को वेंकट राव बनाकर भेजा था। और ये बात नंदिनी को पता चल गई थी, इसलिए वो वहाँ से भागकर अपने फ्लैट पर आ गई थी, जहाँ पर जॉनी ने आकर नंदिनी को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करके मारा था। पर वो वहाँ से भी बचकर अपनी फ्रेंड के साथ निकल गई थी और इसीलिए जॉनी ने ही रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट कर दिया। पर उसे नंदिनी के पास वो लिफाफा नहीं मिला, उसने वो लिफाफा रास्ते में ही कहीं छुपा दिया था। अब ये सब सुनने के बाद सिद्धू जॉनी को उसी तरह से मारता है जैसे उसने नंदिनी को मारा था और वहाँ से जाकर उस लिफाफे को ढूंढने लगता है। तभी उसे याद आता है कि नंदिनी कम्युनिकेशन के लिए पोस्ट बॉक्स का यूज करती थी और फिर जब वो पोस्ट बॉक्स को चेक करता है तो उसे वो लिफाफा मिल जाता है, जिसे ओपन करने पर उसे पता चलता है कि वो सनातन आश्रम का ही मैप है, जहाँ पर एक बिल्डिंग बनाने का लेआउट रेडी किया गया है, जिसे ब्रज कंस्ट्रक्शन ने रेडी किया था। और इसके बाद सिद्धू उस लेआउट को ब्रज कंस्ट्रक्शन के एमडी विजय को उस लेआउट को जाकर दिखाता है और मोजो के बारे में पूछता है, क्योंकि जॉनी को मोजो ने ही वहाँ भेजा था। पर विजय उसे कुछ नहीं बताता, बल्कि बाद में मोजो को कॉल करके सिद्धू को मारने के लिए कहता है। पर सिद्धू को मोजो के बारे में पता चल जाता है और कुटाई खाने के बाद वो सिद्धू को सब कुछ सच बताने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद सिद्धू को पता चलता है कि विजय ने कई सारी जमीनों पर कब्जा करके इस एम्पायर को खड़ा किया था और उसी के लिए उसकी नजर सनातन आश्रम की जमीन पर थी, क्योंकि वो शहर के बीचों बीच में थी। इसीलिए उसने उसका लेआउट बनाकर नंदिनी के दादाजी के पास भेजा, जो कि वास्तु में एक्सपर्ट थे, और उन्होंने उस लेआउट को वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक बताया। जिसके बाद विजय सनातन आश्रम के संचालक बाबा जी के पास जाकर उनसे मिला, जिन्होंने उसे वो जमीन देने के लिए मना कर दिया, जिसकी वजह से विजय ने रात को आश्रम में आग लगवा दी, जिसमें बाबा जी के साथ 6 बच्चों की मौत हो गई। जिसके बाद विजय ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया। तभी बाबा जी के एक शिष्य वेंकट राव ने कोर्ट में इसके अगेंस्ट केस कर दिया, लेकिन कोई एविडेंस न होने की वजह से वो केस विजय की तरफ चला गया। तभी नंदिनी के दादाजी की बात वेंकट राव के साथ हुई और एविडेंस की कमी होने की वजह से उन्होंने नंदिनी को लिफाफे के साथ वेंकट राव के पास भेजा। और जब सिद्धू ने मोजो से नंदिनी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने खुद हॉस्पिटल जाकर कंफर्म किया था कि उसकी मौत हो चुकी है और डॉक्टर ने उसे डेथ सर्टिफिकेट भी बनाकर दिया था। और जब सिद्धू उस सर्टिफिकेट को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो सर्टिफिकेट डॉक्टर संदीप ने ही बनाकर दिया था। फिर जब वो डॉक्टर संदीप से आकर पूछता है तो वो उसे बताता है कि जब नंदिनी आईसीयू में थी तब मोजो ने आकर डॉक्टर से उसे जान से मारने को कहा था, जिसके लिए वो उन्हें काफी सारे पैसे भी दे रहा था। लेकिन उसने मोजो को बेवकूफ बनाकर उसे वो नकली सर्टिफिकेट दे दिया था और नंदिनी का ट्रीटमेंट जारी रखा।
और आज भी नंदिनी उसके पास सेफ है। और जब सिद्धू उसे देखने जाता है तो वो दूर से ही उसे देखकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो उसे ये सब नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या क्या नंदिनी के लिए किया है, और वो एहसान जताकर प्यार नहीं पाना चाहता था। अब अगला सीन 6 महीने बाद का दिखाया जाता है, जिसमें नंदिनी वापस अपने फ्लैट पर आती है। तभी उसके पास वही काम करने वाली लड़की आती है और वो उसे बताती है कि वो अब TCS में जॉब करती है, क्योंकि सिद्धू ने पढ़ाई में उसकी हेल्प की थी। इसके बाद जब वो अनाथ आश्रम जाती है तो उसे पता चलता है कि सिद्धू ने आश्रम को अच्छी फैसिलिटीज के साथ कहीं और शिफ्ट कर दिया है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसकी सारी विशेष को सिद्धू ने पूरा कर दिया था, यहाँ तक कि उसने लेआउट की मदद से विजय को भी सजा दिलवा दी है। अब ये सब जानकर नंदिनी के मन में सिद्धू के लिए क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है और सिद्धू का पता करते हुए शाकी के पास में आ जाती है, जहाँ उसे शाकी से पता चलता है कि उसने नंदिनी के लिए क्या क्या किया था और वो उससे कितना प्यार करता है। पर वो एहसान के बदले प्यार नहीं चाहता था, इसलिए वो बिना मिले वहाँ से चला गया था। और अब वो नंदिनी की एक लास्ट विश को पूरा करने के लिए कहीं गया हुआ है, और उसकी लास्ट विश थी कि वो अपने पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी पर काशी जाना चाहती थी। इसलिए नंदिनी सिद्धू को ढूंढते हुए काशी जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाती है, जहां उसके सामने वाली सीट पर ही सिद्धू बैठा हुआ होता है, और उसकी बातों से ही उसे पता चल जाता है कि वो सिद्धू ही है। और इसी तरह दोनों एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और नंदिनी सिद्धू के कंधे पर सर रखकर रोने लगती है। और दोस्तों, ये मूवी का सबसे ज्यादा इमोशनल सीन है। यहाँ सिद्धू की आंखों में भी आंसू होते हैं और नंदिनी की डायरी भी उसके साथ ही होती है। और इसी के साथ इस शानदार मूवी का होता है दी एंड। सच में दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद ट्रू लव और अट्रैक्शन में डिफरेंस साफ हो जाता है, क्योंकि आजकल प्यार कम और दिखावा ज्यादा रह गया है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।